एक दीवाने की दीवानियत एक ऐसी फिल्म है जो देखने में तो बड़ी और भावनाओं से भरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्क्रीन पर इसके पल खुलते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसमें जोश ज्यादा है और सच्चाई कम। मिलाप मिलान जावेरी का डायरेक्शन इस बार पूरी तरह से प्यार की दीवानगी को सिनेमैटिक लेवल पर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले इतने पुराने फॉर्मूले पर चलते हैं कि फिल्म 2025 की नहीं, 2010 के आसपास की लगती है। शुरुआत बेहद ग्लॉसी है, कैमरा लोकेशंस को खूबसूरती से कैद करता है, सेट डिजाइन एकदम रिच और भव्य है, और बैकग्राउंड स्कोर आपको बताता है कि अब कुछ इमोशनल होने वाला है। मगर ये इमोशंस इतने जबरदस्ती डाले गए हैं कि असली फीलिंग्स धीरे धीरे खो जाती हैं। कहानी का सेंटर है हर्षवर्धन राणे, एक यूथ आइकन पॉलिटिक्स का उभरता चेहरा, जिसके पास पावर, पॉपुलैरिटी और पर्सनालिटी सब कुछ है, सिवाय सुकून के उसकी जिंदगी में एंट्री होती है। अदा रंधावा सोनम बाजवा की, जो एक ग्लैमरस सुपरस्टार है, लेकिन अंदर से अकेली और जटिल इंसान, दोनों की मुलाकातें फिल्मी हैं, लेकिन केमिस्ट्री असली लगती है। उनकी लव स्टोरी शुरुआत में एक खूबसूरत रोमांस लगती है, जैसे किसी मॉडर्न फेरी टेल का हिस्सा। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, प्यार पोजेशन में और पोजेशन दीवानगी में बदल जाता है। यही मोड फिल्म को एक दीवाने की दीवानियत बनाता है। लेकिन समस्या यह है कि इस ट्रांजिशन को स्क्रिप्ट ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाती। एक पल में किरदार रियल लगते हैं, दूसरे पल में ओवर ड्रामेटिक। हर्षवर्धन राणे ने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से जिया है। उनका लुक, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इंटेंस है। कुछ सीन में उनका गुस्सा और दर्द सच में छू जाता है, खासकर वो सीन जब वो अदा से दूरी के बाद खुद से ही लड़ता है, या जब वो अपने दीवानेपन में दुनिया से टकराता है। मगर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत रिपीटिव इमोशंस दिए गए हैं, हर बार चिल्लाना, टूटना या ड्रिंक करते हुए आत्मग्लानि दिखाना। वहीं सोनम बाजवा इस फिल्म की विजुअल स्ट्रेंथ हैं। हर फ्रेम में ग्लैमर, क्लास और ग्रेस झलकती है, लेकिन उनके किरदार में गहराई की कमी है। अदा रंधावा को बस एक ड्रीम गर्ल बनाकर छोड़ दिया गया, जबकि उनका पर्सपेक्टिव अगर अच्छे से लिखा जाता तो फिल्म और संतुलित बन सकती थी। फिल्म का सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छा है। पॉलिटिकल बैकड्रॉप में कुछ सीन दिलचस्प हैं, जैसे विक्रम की पब्लिक रैलियां या मीडिया के साथ उसका व्यवहार। लेकिन ये सब सीन कहानी से सीधे जुड़े नहीं लगते, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए डाले गए लगते हैं। यहां डायरेक्शन और एडिटिंग की कमी साफ झलकती है। मिलाप जावेरी का विजन साफ था। वो एक ऐसी लव स्टोरी बनाना चाहते थे जिसमें प्यार और पावर दोनों टकराएं, लेकिन स्क्रीन प्ले ने इस इमोशनल टकराव को सपोर्ट नहीं किया। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। कुछ सीन्स में गाने और बैकग्राउंड स्कोर मिलकर कहानी को बेहतर बनाते हैं। वहीं सिनेमेटोग्राफी फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। हर फ्रेम में नयापन, लाइटिंग का शानदार इस्तेमाल और कलर ग्रेडिंग जो फिल्म को एस्थेटिक बनाती है। अब बात करें फिल्म के सेकंड हाफ की, तो यहां से फिल्म अपनी पकड़ खोने लगती है। कहानी बार बार वही इमोशनल ट्रैक दोहराती है, प्यार, गलतफहमी, अलगाव और फिर एक एक्सट्रीम रिएक्शन। ऐसा लगता है जैसे कहानी कहीं से कहीं भटक रही है, बस इसे खींचा जा रहा है ताकि क्लाइमेक्स तक पहुंचे। क्लाइमेक्स खुद में इमोशनल है, लेकिन बहुत ड्रामेटिक। बारिश में चिल्लाना, स्लो मोशन शॉट्स और जोरदार म्यूजिक, सब कुछ इतना सिनेमैटिक है कि रियलिटी गायब हो जाती है। दर्शक इमोशनल नहीं, बल्कि थोड़ा थका हुआ महसूस करता है। मिलाप जावेरी की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने फिल्म को फीलिंग्स के बजाय इफेक्ट्स से चलाने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे और डायलॉग से इमोशन निकालने की कोशिश की, किरदारों से नहीं। डायलॉग्स में पुराने जमाने की झलक है। कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक ऐसे दीवाने की कहानी है जो अपने प्यार को खोते खोते खुद को भी खो देता है। और फिल्म भी कुछ ऐसी ही है। इसमें विजुअल चार्म है, जुनून है और स्टार पावर भी, लेकिन इसकी नींव यानी कहानी कमजोर है। अगर आप पुराने जमाने की इमोशनल ओवर ड्रामेटिक लव स्टोरीज के शौकीन हैं, तो एक दीवाने की दीवानियत आपके लिए है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।